बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम इमरान हारून है और मैं क्रिएटिव डोमेन का ट्रेनर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है 99 डिज़ाइंस। और 99 डिज़ाइंस कैसी वेबसाइट है, ये कैसा प्लेटफॉर्म है, इस पे हम क्या कर सकते हैं, कितनी अर्निंग कर सकते हैं और ये साइट काम कैसे करती है और इस साइट की नेचर क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट 99 डिज़ाइंस बेस एक कॉन्टेस्ट बेस्ड वेबसाइट है फॉर योर इंट्रोडक्टरी। और इस पे हम कॉन्टेस्ट कैसे जीत सकते हैं। और आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, अगर आपको पता है या नहीं पता, तो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा 99 डिज़ाइंस के ऊपर आप मिनिमम एक कॉन्टेस्ट के ऊपर $190 से लेके $1500 तक एक कॉन्टेस्ट जीत सकते हैं। तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी होगी, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एक कॉन्टेस्ट को अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करके एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपके ई रोज़गार में, जैसे जो आने का मकसद था कि आप लोग ई रोज़गार में आए और यहाँ से आप एक ट्रेनिंग लें, और सिर्फ ट्रेनिंग ही ना लें, सिर्फ टूल की हद तक ही आप बाउंड ना रहें, आप अर्निंग की तरफ भी आ सके। तो 99 डिज़ाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक अच्छी अमाउंट अर्न करने के लिए हेल्प करता है। और वो अमाउंट आप कैसे अर्न कर सकते हैं, तो वो आज का लेक्चर होगा। तो जो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस लेक्चर को डिटेल्ड सुनिएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके इसको ना देखिएगा। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो हो सकता है आप कोई चीज़ें इसमें से मिस कर दें जो कि इम्पोर्टेंट होंगी, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं आपके कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए। तो जो चीज़ें आपको बताई जाएं, आप कोशिश करें कि उसको उसी तरह इम्प्लीमेंट करें, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैं आपको कुछ अपना पोर्टफोलियो भी शोकेस करूंगा, कुछ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। मैं खुद भी 99 डिज़ाइंस पे पार्टिसिपेट करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 30+ कॉन्टेस्ट भी अब तक जीत चुका हूँ। 50 से ज़्यादा दफ़ा रनर अप हुआ हूँ। 1-to-1 क्लाइंट्स भी किए हैं, रिपीट क्लाइंट्स भी किए हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। और मेरी कोई तकरीबन, अगर मैं बात करूँ रफली, तो जो मैंने कॉन्टेस्ट से अमाउंट अर्न की होगी वो तकरीबन within a year or less than that, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज I have earned just only win the contest। तो ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन भी है और आपके लिए चांस भी है कि आप इस चीज़ को अप्लाई करें, और विद इन some months you can also able to earn a good amount which help you कि आपकी जो डेली बेसिस की जो आपके एक्सपेंसेस हैं, आप उसको इंडिपेंडेंटली अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। और जो हमारा मकसद है ई रोज़गार का, कि हम आपको एक इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, जाके आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो, जो मार्केट में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त नहीं है। तो उस चीज़ों को सामने रखते हुए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उस प्लेटफॉर्म को जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो बेसिकली प्लेटफॉर्म है क्या, वो काम कैसे करता है, उसमें कौन सी ऑप्शंस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और उन ऑप्शन को यूटिलाइज करके आप एक ऑप्शंस को यूटिलाइज करके आप कैसे एक अच्छा कॉन्टेस्ट या वो जिस तरह की वेबसाइट है उस तरह की आप उससे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, 99designs.com एक कॉन्टेस्ट बेस्ड वेबसाइट है। कॉन्टेस्ट बेस्ड वेबसाइट से मुराद क्या है कि जहां पे आप कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, कि एक कस्टमर आता है और कस्टमर आके एक अपना प्रोजेक्ट अपलोड करता है। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर है, उसको लोगो डिज़ाइन करवाना है, तो वो वहाँ पे आके अपना ये प्रोजेक्ट
या कॉन्टेस्ट पोस्ट करेगा कि मुझे एक कॉन्टेस्ट के मुझे मेरा ये कॉन्टेस्ट है, इसके ऊपर डिजाइनर आके पार्टिसिपेट करे। जिस डिजाइनर का काम उसको अच्छा लगेगा वो उसको एट द एंड प्रोजेक्ट या कॉन्टेस्ट विन डिक्लेयर करेगा और उसको वो अमाउंट मिल जाएगी। अब जैसे ही मैंने आपको ये बात की होगी तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन रेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने इस चीज से घबराना नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें आपको एक एक चीज बताऊंगा, जो भी आपके क्वेश्चन है वो आहिस्ता आहिस्ता आंसर होते जाएंगे, ठीक है। तो अब आपने बेसिकली करना क्या है कि मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ आप उसको बेशक नोट डाउन कर लें, या आप ये वीडियो आपके पास होगी इसको अच्छी तरीके से एक या दो दफा सुन लीजिएगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सीधा साइट के ऊपर स्विच कर देता हूं ताकि आपको बताना और समझाना जरा आसान हो जाएगा। तो हम साथ साथ साइट का इंटरफेस भी देखते हैं और साथ साथ देखते हैं कि ये साइट काम कैसे करती है। तो मैं आपको साइट के ऊपर ले जाता हूं। तो ये कुछ 99 डिजाइन्स का इंटरफेस है बेसिकली। अब ये बेसिकली आप वेबसाइट को रजिस्टर करते हैं जिस तरह से आप नॉर्मल वेबसाइट को रजिस्टर करते हैं। अब तक आपने काफ़ी साइट्स के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली होगी। इसका भी वही सिंपल वे आउट है कि आप अपना नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस अपना ऐड करते हैं और रजिस्टर कर देते हैं। थोड़ी सी इन्होंने रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक ऑप्शन ऐड कर दिया है कि आपने 6 to 12 अच्छे लोगोस ऐड करने हैं, और अगर आपकी क्वालिटी के लोगोस होंगे तो वो आपका अकाउंट फौरन क्रिएट कर देंगे विदाउट एनी हर्डल। और इनकी एक रजिस्ट्रेशन करते हुए एक ऑप्शन है कि आपके पास या तो इंग्लिश का आईडी कार्ड हो, जो कि हमारा आजकल लेटेस्ट आइडेंटिफिकेशन कार्ड है जिसके ऊपर चिप है जिसपे इंग्लिश एंड उर्दू में दोनों में डिटेल मौजूद है। तो उस डिटेल को आपने स्कैन करके अपने आईडी कार्ड को सबमिट कर देना है, या पासपोर्ट जो कि आपका ऑलरेडी इंग्लिश में होता है। तो जब आप अपने अकाउंट पे साइन अप कर लेंगे तो आपका इस तरह का ये इंटरफेस आएगा आफ्टर लॉगिन। और वेबसाइट का एड्रेस जैसे कि मेंशन है ये है 99designs.com। तो अब इस साइट के ऊपर चलते हैं कि ये साइट कैसे काम करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कैटेगरी आएगी अंडर इस टैब के नीचे जिसका नाम है ब्राउज कॉन्टेस्ट। अब जब हम इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, इस टैब के नीचे आएंगे, तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्टेस्ट जो है वो बहुत सारे अपलोड हुए हैं, जहाँ पे ऑलरेडी नंबर आ रहे हैं 811, यानी कि 811 811 कॉन्टेस्ट इस वक्त अवेलेबल है। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो वेबसाइट है कॉन्टेस्ट बेस्ड वेबसाइट है, और इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट होते हैं, जैसे कि लोगोज हैं, आपके ब्रोशर एंड फ्लायर हैं, इलिस्ट्रेशन है, वेबसाइट के डिज़ाइन है, और जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है, बुक कवर है। तो जो भी आपको आपकी स्किल या एक्सपर्टीज के हिसाब से अच्छी कॉन्टेस्ट लगते हैं आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब आपको कुछ चीज़ें मज़ीद ब्रीफ करता हूँ कि बेसिकली कॉन्टेस्ट के अंदर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जिनको हमने यूटिलाइज करना है और हमने कुछ उससे रिजल्ट्स लेने। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अभी हमने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक डिज़ाइन मीन्स के यहाँ पे एक डिज़ाइन अब तक अपलोड हो चुका है। इसका जो टाइम फ्रेम है वो आ रहा है 3 days 15 hours, मीन्स के यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट को ख़त्म होने में 3 days 15 hours रहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है जिसका मतलब है 100% फीडबैक, जिसका मतलब है कि क्लाइंट ने जो लोगो अपलोड हुआ है उस पर अपना फीडबैक ही दिया है। अब इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है हम वो देख लेते हैं,
ठीक है, आपने कैसे काम करना है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, जब भी कोई कॉन्टेस्ट हम पार्टिसिपेट करेंगे तो जो उसका बेसिक टाइम फ्रेम होता है वो इतना होता है 3 डेज से लेके 4 डेज तक। मतलब जब हम कोई कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे पास इनिशियली 4 डेज होंगे जहां पे हमने अपना कॉन्टेस्ट अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक डिजाइन है, इसमें ये आपके पास लिमिटेशन नहीं है कि आप एक डिजाइन अपलोड करेंगे या आप एक से ज्यादा डिजाइन अपलोड करें, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। मींस कि अगर आपने एक ऑप्शन बनाई है, आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी ऑप्शंस बनाना चाहें आप बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। इस पे किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, जब आप बेसिक प्रोफाइल अपनी क्रिएट करते हैं उसके ऊपर आपके पास एक लिमिटेशन है कि आप एक मंथ के अंदर 8 कॉन्टेस्ट के ऊपर पार्टिसिपेट करते हैं, और 8 कॉन्टेस्ट जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक्स्ट मंथ आपको दोबारा से आपके अकाउंट में ये ऑप्शन रिवाइव हो जाती है कि आप दोबारा से उस मंथ के अंदर 8 कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें अभी आपको मैं आगे जाके बताता हूँ कि आपकी प्रोफाइल जब आप बेसिकली रजिस्टर होंगे तो आपकी प्रोफाइल बेसिक प्रोफाइल पे रजिस्टर होगी जिसमें ये लिमिटेशन है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रोफाइल अपग्रेड हो जाती है मिड लेवल के ऊपर तो आपकी ये लिमिटेशन खत्म हो जाती है, और आपकी इस प्रोफाइल को मिड लेवल पे लेके जाने के लिए सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने एटलीस्ट 12 कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट किए हो और उनको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया हो। तो वो भी आपको मैं बताऊंगा कि आपने अपने कॉन्टेस्ट को कैसे पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना है और किस तरह से आप एलिजिबल हो सकते हैं कि आपकी जो बेसिक प्रोफाइल है वो अपग्रेड हो जाए मिड लेवल, और मिड लेवल से एक इसका लास्ट कैटेगरी है टॉप लेवल, उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टेस्ट की, कि कॉन्टेस्ट के ऊपर किन चीजों को हमने चूज करना है। सबसे पहले कॉन्टेस्ट को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, और सबसे पहले इसके एडवांस फीचर भी देख लेते हैं और इसकी कैटेगरीज भी देख लेते हैं। तो अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन कैटेगरीज के अंदर हम कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे लोगो है, वेब एंड ऐप है, बिजनेस एंड एडवर्टाइजिंग है, क्लोथिंग एंड मर्चेंडाइजिंग है, आर्ट इलस्ट्रेशन है। तो आपको जो बेहतर लगता है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज डेवलप है आप उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लोगो एंड आइडेंटिटी की, जो कि सबसे फेमस कैटेगरी है 99 डिजाइन्स की, जिस पे आप 592 कॉन्टेस्ट इस वक्त देख सकते हैं जो कि अपलोडेड हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे कॉन्टेस्ट अब सारे नजर आने स्टार्ट हो गए हैं जो कि इस वक्त लाइव है, और जिनकी जो लिमिट अभी जो इस वक्त लाइव कॉन्टेस्ट है वो है 594। ठीक है, अब ये 594 जो कॉन्टेस्ट है इसमें से आप 8 कॉन्टेस्ट के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, इससे पार्टिसिपेट करने से पहले अब यहाँ पे कुछ फिल्टर्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिल्टर नजर आ रहा है कि ब्लाइंड, गारंटेड, फास्ट ट्रैक, प्राइवेट। ठीक है, ये क्या चीजें हैं इनको वन बाय वन देखते हैं। पहले ब्लाइंड कॉन्टेस्ट का मकसद क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 2 तरह के कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट होते हैं, एक वो कॉन्टेस्ट जो कि सारे डिजाइनर्स देख सकते हैं, ठीक है, और एक ब्लाइंड। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक अभी हमारे पास कॉन्टेस्ट लाइव है, इसको हम ओपन करके देखते हैं। अब यहाँ पे डिजाइन्स की टैब पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये सारे के सारे कॉन्टेस्ट जो है बेसिकली वो मैं या डिजाइनर देख सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये वो डिजाइन है जो कि ओपन कॉन्टेस्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ब्लाइंड की ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ये वाला कॉन्टेस्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे
वो कॉन्टेस्ट है, लेकिन ये लाइव तो है पर ये ब्लाइंड है, यानी कि ना तो मैं किसी का काम देख सकता हूँ, ना मैं कोई मेरा काम देख सकता है। इसका फायदा ये है कि अगर आपको लगता है आपका डिजाइन इतना यूनिक है और वो कॉपी कर सकता है कोई डिजाइन, तो आप ये ब्लाइंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फीचर आ गया वो ब्लाइंड और नॉन ब्लाइंड का आ गया। उसके बाद ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, आपने जब भी कोई कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करना है, आपने ये ग्रांटेड का टैब लाजमी क्लिक करना है। इस ग्रांटेड का मकसद क्या है कि जो भी पेमेंट इस साइट के ऊपर अगर आप कॉन्टेस्ट जीतेंगे तो ऑलरेडी ग्रांटेड होगी। मींस अगर आप देखें, जब हमने स्टार्ट किया था तो 500 प्लस कॉन्टेस्ट यहाँ पे नजर आ रहे थे लोगों के, लेकिन जैसे ही मैंने ग्रांटेड का क्लिक किया टैब, तो उससे या बटन, तो 300 रह गए। अब ये जो ग्रांटेड है, इनके नीचे लिखा आ रहा है ग्रांटेड। ग्रांटेड का मकसद ये है कि इस क्लाइंट ने ऑलरेडी इस साइट को पेमेंट कर दी हुई है, ठीक है। तो मींस के आपको ये वरी करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप ये कॉन्टेस्ट जीतते हैं तो आपकी पेमेंट सिक्योर है कि नहीं है। तो इसका फायदा ये है कि आप एक मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे कि जिस कॉन्टेस्ट के ऊपर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, वहां पे आपको, अगर आप कॉन्टेस्ट जीतते हैं, जो कि इंशाल्लाह आप लोग जीतेंगे, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके रिजल्ट्स आएंगे। और आई होप कि इस वीडियो के बाद मजीद उसमें बेहतरी आएगी। तो सबसे पहले आपने ये टैब क्लिक करनी है ग्रांटेड, जिससे आपकी पेमेंट एटलीस्ट सिक्योर होगी। वो कॉन्टेस्ट नजर आएंगे जो कि पेमेंट वेरीफाइड है। अच्छा, कुछ इसके आगे ऑप्शन ये भी है फास्ट फॉरवर्ड। कुछ क्लाइंट होते हैं जो कहते हैं कि हम 3 डेज तक वेट नहीं करेंगे, हमें जरूरी है कि हम विद इन 1 डे 24 आवर्स के अंदर हमें जो भी ऑप्शंस नजर आएंगी उसमें से हम क्लाइंट को, डिजाइनर को सिलेक्ट करेंगे और उनको कॉन्टेस्ट अवार्ड कर देंगे। तो फास्ट फॉरवर्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा कॉन्टेस्ट जो कि फास्ट फॉरवर्ड के लिए सिलेक्टेड है तो वो आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर बाज दफा ये भी होता है कि फास्ट फॉरवर्ड के अंदर अगर 3 डेज का टाइम है तो क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं है उसको एक्सटेंड करने के लिए। इसी तरह प्राइवेट है, नॉन प्राइवेट है, ये क्लाइंट की ऑप्शन है कि वो प्राइवेटली इसको रखना चाहता है, पर ये हमारे लिए टैब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ डेज हैं, आप कुछ इस तरह से भी डे सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल टाइम फ्रेम जैसे मैंने आपको बताया 3 प्लस डेज हैं। और तो अगर आप चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, आप कहते हैं मैं उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूं जिसमें सिर्फ एक दिन रह गया है और मैं फटाफट उस कॉन्टेस्ट में जाऊं, ऑप्शन करूं और अपना रिजल्ट लेने की कोशिश करूं, तो आप 1 डे सेलेक्ट करेंगे। तो जिनका टाइम एक दिन के करीब है, जैसे आप देख सकते हैं 20 आवर्स, 20 आवर्स, 23 आवर्स, तो जो विद इन अ डे के अंदर खत्म हो रहे हैं, उन कॉन्टेस्ट के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सबसे पहले सेलेक्ट करने से पहले यहाँ पे हमें इन ऑप्शंस को देखना जरूरी है। इसी तरह से आप प्राइस मनी को भी फिल्टर कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट के प्रोजेक्ट के ऊपर आप कम से कम और ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमें यूज करने की जरूरत नहीं है ऑप्शन, क्योंकि ऑलरेडी जो अमाउंट है वो 190 आपको मिलेगी और मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया कि $1500 तक आप कमा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ कॉन्टेस्ट लेवल नजर आ रहे हैं। मेरा क्योंकि इस वक्त मिड लेवल है, ठीक है, गोल्ड है, तो मेरा ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आपका ये गोल्ड सिलेक्टेड नहीं होगा, आपका बेस लेवल होगा, क्योंकि अभी आपकी प्रोफाइल बेसिक प्रोफाइल है। अब बेसिक प्रोफाइल में और मिड लेवल प्रोफाइल में फर्क क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक प्रोफाइल के अंदर आपको आप एक मंथ के अंदर सिर्फ 8 कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे गोल्ड और आप प्लेटिनियम के लेवल के आप डिजाइनर हो जाते हैं, यानी कि मिड लेवल और टॉप लेवल, तो उसमें आपकी ये लिमिटेशन खत्म हो जाती है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक लेवल से मिड लेवल जाने के लिए जरूरी एक चीज है कि आपने 12 कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट किए हो और उनको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया हो। इसमें एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आपका कॉन्टेस्ट जीतना जरूरी नहीं है, ठीक है, बट आपने ये कोशिश करनी है कि
प्रोफाइल आपकी रिजेक्ट ना हो। 99 डिजाइन काफी पिकी है कि जो आपके डिजाइन हैं वो इतने अच्छे जरूर हों कि उनको क्लाइंट और 99 डिजाइन रिजेक्ट ना करे। उसके भी आपको बताता हूँ कि कैसे हम अपनी प्रोफाइल को बेहतर बना सकते हैं जहां पे आपकी रिजेक्शन कम से कम आए। अच्छा, ये तो बात हो गई इस वक्त ऑप्शंस की कि हमने कौन सी ऑप्शंस को यूटिलाइज करके आपने कॉन्टेस्ट को पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, अब हम चलते हैं किसी को कॉन्टेस्ट को सिलेक्ट करते हैं कि कौन से कॉन्टेस्ट को सिलेक्ट किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 3 डेज से ऊपर जा सकते हैं। जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ग्रांटेड। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 110 कॉन्टेस्ट इस वक्त आ रहे हैं जो कि 3 डेज या 3 से ज्यादा है, या हम 2 to 3 डेज कह लें, या आप इसको रिफ्रेश कर लें एक दफा और हम नॉर्मली सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से गए ब्राउज कॉन्टेस्ट में जाएंगे हम, और यहाँ से हम एग्जाम्पल लोगो आइडेंटिटी को सिलेक्ट करेंगे, और जो फिल्टर है उसमें सिर्फ एक फिल्टर हम अप्लाई करते हैं इस वक्त, वो है गारंटेड। यहाँ पे हमें पेमेंट हो, और इस वक्त वो दिखा रहा है 330 कॉन्टेस्ट लाइव है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी सिलेक्शन, और कुछ टिप्स आपको बताता हूं कि आपने कौन से कॉन्टेस्ट को पार्टिसिपेट करना है और वो क्यों जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट आपको नजर आ रहे हैं, आप देखें 330 कॉन्टेस्ट हैं। जो नॉर्मली स्टूडेंट गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पे कॉन्टेस्ट में आए, उन्होंने देखा कि जो ऊपर कॉन्टेस्ट नजर आया आपने उसके अंदर ही पार्टिसिपेट कर लिया। आप थोड़ा सा टाइम आपने लेना है जिसपे आपने अपनी चॉइस को डिटरमिन करना है। चॉइस को डिटरमिन कैसे करना है, अब बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे फैशन एंड ब्यूटी के लोगोस होंगे, टेक्नोलॉजी के लोगो होंगे, रियल एस्टेट के होंगे, वेलनेस के होंगे, हेल्थ के होंगे, और म्यूजिक, डीजेस। तो डिफरेंट किस्म के आपको कॉन्टेस्ट यहाँ पे नजर आएंगे। अब हर जरूरी नहीं है कि हर पर्सन को एक ही तरह के लोगो या एक ही तरह की इंडस्ट्री के अंदर काम करना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल मुझे केक्स एंड बेकरीज के लोगोस बनाना अच्छे लगते हैं। तो केक एंड बेकरी का एक अपना स्टाइल है, ठीक है, उसके थोड़े से कर्ली फॉन्ट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मुझे फॉर एग्जाम्पल ब्रांड नेम रिलेटेड जो सिग्नेचर स्टाइल लोगोस है मुझे वो पसंद है। तो आपको जो इंडस्ट्री के लोगो पसंद है आप उसको सिलेक्ट करें। जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को पुश करें कि जो आपको पहली चीज नजर आई आपने उसी कॉन्टेस्ट को पार्टिसिपेट करना है। तो टिप नंबर 1 ये है कि आपने उस कॉन्टेस्ट को पार्टिसिपेट करना है जो इंडस्ट्री आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जिसपे आपको इंटरेस्ट हो, जिसके कलर्स आपको अच्छे लगते हैं। जैसे एग्जांपल कुछ लोगों को फैसिनेट करते हैं आपके किड्स रिलेटेड लोगोस, या किड रिलेटेड का बिजनेस कार्ड हो सकता है, किड्स रिलेटेड फ्लायर हो सकते हैं, वो कलरफुल होते हैं, उसके फोन्ट्स थोड़े से फंकी किस्म के फोन्ट होते हैं, थोड़े अप एंड डाउन होते हैं। तो अगर आपको वो लगता है तो आप थोड़ा सा सर्च करके राइट कॉन्टेस्ट सेलेक्ट करें, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी कॉन्टेस्ट को ऊपर से जो टॉप के ऊपर आए उसको सिलेक्ट ना करें, थोड़ी सी अपनी चॉइस डिटरमिन करें। अब अगर आप इनिशियली अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए सारी इंडस्ट्रीज ही एक्सेप्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने आप को फोर्सी करें कि कौन सा काम, कौन सी इंडस्ट्री में आपको कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करना पसंद है। जैसे फूड के लोगोस हैं, कुछ को फूड के रिलेटेड बड़े अच्छे लगते हैं, उसमें भी लाइवली कलर्स हैं, फोंट उसके स्टाइलिश होते हैं, उसके अंदर आइकन आते हैं, जैसे बारबेक्यू है या आपके फास्ट फूड है, बर्गर है, पिज्जा है।
तो उस तरह के अगर आपको पसंद है तो एक नंबर 1 टिप जो बताइए, अपनी इंडस्ट्री चूज करें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। नंबर 2 टिप ये है कि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कॉन्टेस्ट के ऊपर प्राइसेस नजर आ रही है 190, 190, 190। अच्छा, कुछ बेस प्राइस के ऊपर कॉन्टेस्ट के ऊपर अमाउंट 300 भी आती है, 500 भी आ जाती है। अच्छा, कभी भी प्राइस कॉन्शियस होके काम नहीं करें, अपने आप को मैक्सिमाइज ये ना करें कि मैं मैक्सिमम किसी कॉन्टेस्ट की प्राइस को विन करने की कोशिश करूंगा। जब आप अमाउंट सेंट्रिक हो जाएंगे तो जो आपका लेवल ऑफ काम करने का जो आपका पोटेंशियल है वो अफेक्ट होगा। जब आप प्राइस अफेक्टेड हो जाते हैं, प्राइस कुछ तो कुछ आप एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं कि मैं 276 या 276 को जस्टिफाई कर सकूं, तो जो आपने बेस काम करना है वो भी आप नहीं कर पाएंगे। आपके माइंड में अमाउंट होगी और आप वो अमाउंट अर्न करने की या विन करने की कोशिश करेंगे, तो आप अमाउंट को साइड पे कर दें। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपने जो काम करना है वो दी बेस्ट करना है। आप उसकी एक बेस अमाउंट आपके माइंड में होनी चाहिए कि मैं कोई भी कॉन्टेस्ट अगर पार्टिसिपेट करता हूँ तो एट लीस्ट मुझे $190 मिलेंगे, जो कि 25 से 30 हजार होंगे। तो यानी कि एक आपने माइंड में ये चीज बना ली कि मैं जो भी कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट कर रहा हूँ वो 25 से 30 हजार मुझे देगा। तो उसके बाद अब आपने प्राइस कॉन्शियस नहीं होना, प्राइस से आपने बाहर निकलना है और कोशिश ये करनी है कि आपने सबसे पहले राइट सिलेक्शन करनी है अपने कॉन्टेस्ट की। तो अब हम डील करते हैं कि अगर आपने कॉन्टेस्ट सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमें कौन सी ऑप्शन नजर आएंगी और उन ऑप्शंस को हमने कैसे यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे कैटेगरीज थी ब्लाइंड और नॉन ब्लाइंड, तो आपके पास दोनों आ रहे हैं। इनिशियली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लाइंड कॉन्टेस्ट में ना जाएं। उसकी वजह यह है कि इनिशियली आप लोगों ने लर्निंग करनी है। लर्निंग आपकी ये होगी कि जब आप बहुत सारे डिजाइनर्स का काम देखेंगे वो आपको हेल्प करेगा। इसमें आपको वो डिजाइन भी नजर आएंगे जो कि आपकी तरह इनिशियली लोग होंगे, और इस पे वो डिजाइनर्स भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस डिजाइनर है। तो आपको पता लगेगा कि एक ही डिजाइन को डिफरेंट लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और एक ही डिजाइन के डिफरेंट आइडियाज कैसे होते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है। और कभी भी अगर आप कॉन्टेस्ट कोई नहीं जीतते तो पोर्टफोलियो आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। मींस कि अगर आपने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, आपका वो लोगो क्लिक नहीं हुआ, तो आप उसको किसी नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक ट्रैवल का लोगो बनाया और उसमें एक बड़ा अच्छा प्लेन बना लिया। अब आपको पता है कि वो एक प्लेन अच्छा है, यूनिक सा है, वो आपके किसी नेक्स्ट ट्रैवल लोगो में काम आ सकता है। तो जो भी आप कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, एक बात याद रखें, डिजाइनर्स कभी हारते नहीं है। वो या तो कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करते हैं या एक्सपीरियंस लेते हैं। तो आपने कभी भी डिसअपॉइंट फील नहीं करना कि अगर आपने कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट किया है और एट द एंड आप जीते नहीं है। तो अगर आप जीते नहीं है तो वो आपने एक्सपीरियंस लिया, वो जो आपका एक्सपीरियंस है उसने आपको इन लॉन्ग रन पे करना है। तो अपने कॉन्टेस्ट को फील फ्री होके जितना इंजॉय करके अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब हम कोई कॉन्टेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं कि कॉन्टेस्ट के ऊपर हमारे पास क्या ऑप्शंस आती हैं। अच्छा, जैसे ही हमने कॉन्टेस्ट के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शन आई आपकी ब्रीफ की। ब्रीफ क्या है? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। अगर आप किसी कॉन्टेस्ट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो मीन्स के आपने 50% कॉन्टेस्ट आपने विन कर लिया। इसमें क्या क्या ऑप्शन नजर आती हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि इसमें कंपनी का नाम है, नेम टू इनकॉर्पोरेट इन द लोगो, इसका नाम है लेवल 10 प्रॉपर्टीज, यानी कि क्लाइंट की कंपनी का नाम है लेवल 10 प्रॉपर्टीज। इसके बाद स्लोगन है, मीन्स टैगलाइन, क्लाइंट ने कोई चीज इस पे एक्सप्लेन नहीं की या नहीं लिखी तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद
क्लाइंट ने अपनी कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल शेयर की है। We are involved in construction and real estate investment. Our target is mainly homeowners, home sellers, as well as private lenders. तो एक ये रियल एस्टेट की कंपनी है जो कि टारगेट करती है होम ओनर्स को, होम सेलर्स को और प्राइवेट लेंडर्स को। तो ये उसकी कंपनी की डिटेल है। अच्छा, अब आपके पास कलर ऑप्शन उसने दी है कि उसकी जो प्रेफरेंस है वो ब्लू कलर है, एक्वा कलर है, और तीसरे पे उसने कहा है डिजाइनर चॉइस। यानी कि उसने पहला बताया कि उसकी कंपनी का नाम क्या है, दूसरा बताया वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, नंबर 3 वो बता रहा है कि ब्लूज और एक्वा कलर पसंद है, ठीक है। और उसने कुछ ये ऑप्शन सेलेक्ट की है जिससे आपको उसकी थोड़ी सी चॉइस का आइडिया हो रहा है कि उसको किस किस्म के लोगोस पसंद है। तो हमें इस लोगोस को देख के ये आइडिया हो रहा है कि जितने भी लोगोस ने रेफरेंस के तौर पे दिए हैं उसके अंदर एक आइकन है और उसके साथ कंपनी का नाम लिखा है। तो हमारे पास अब अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि हम अब जो लोगो बनाएंगे वो ब्लू कलर का बनाएंगे और एक्वा कलर का बनाएंगे, या आप अपनी चॉइस के साथ भी एक दो ऑप्शंस दे सकते हैं। और हम जो लोगो बनाएंगे वो आइकन रिलेटेड बनाएंगे। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप 50 to 60% इस काबिल हैं कि रिक्वायरमेंट पढ़ते साथ ही आप इस काबिल हो कि 50-60% क्लाइंट को अपनी पहली ही ऑप्शन से इंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद वो कुछ और चीजें बता रहा है। अदर नोट्स, आई एम ओपन टू एंड लुकिंग फॉर आइडियाज, मेनली आई वांट लोगो टू इवोक ट्रस्ट एंड प्रोफेशनलिज्म विदाउट बीइंग स्टफी। FYI, the level refers to pursue 10 to scale 1 to 10 every area, life, care, business level 10 experience, anyone who wants to। तो क्लाइंट ने अभी आपको बाउंड नहीं किया कि उसको कोई वास्ट क्लाइंट होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, वो अपना आइडिया भी शेयर कर देते हैं। जैसे कि रियल एस्टेट है तो वो बता दे कि मुझे होम चाहिए, होम के साथ कोई फॉर एग्जांपल ग्रीनरी चाहिए, कोई बंदा वॉक कर रहा हो, कोई सन ऊपर निकला हो, तो उसने वो अभी चीज जो है डिजाइनर के ऊपर छोड़ी है। अब यहाँ पे जब हमने रिक्वायरमेंट पढ़ ली तो उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं डिजाइन्स। अब यहाँ पे ये वो डिजाइन्स हैं जो कि दूसरे डिजाइनर्स ने अपलोड किए हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अब आपकी लर्निंग कितनी ज्यादा इससे स्टार्ट हो सकती है कि लेवल 10 है, ये भी एक लोगो है, ये भी एक लोगो है। तो डिफरेंट जो कि डिजाइनर्स हैं वो आए हैं डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, ठीक है। तो आपकी अब यहाँ से लर्निंग हो सकती है कि आप देखें, ये देखें इसने कितना अच्छा यूज किया है। आप इसको क्लिक करके जूम करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये आइडिया मिल गया, अगर फॉर एग्जांपल ये आपको अच्छा लगा है और कल को कोई ऐसा लोगो आता है जिसका नाम है लेवल 10 या लेवल 5 या कोई और कंपनी है उसका नाम फॉर एग्जांपल मेट्रो 6 है और रियल एस्टेट की कंपनी है, तो अब आप ये आइडिया यहाँ से लिया है, आप इसको यूज कर सकते हैं, बट कॉपी नहीं करेंगे, पर आपको एक आइडिया अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके नीचे कुछ स्टार्स नजर आ रहे हैं। ये क्लाइंट जो है यहाँ पे आपके काम को रेट करते हैं, जिससे आपको ये पता लगता रहता है कि आपने अपने कॉन्टेस्ट को इम्प्रूव करना है। और यहाँ पे क्लाइंट आपको फीडबैक भी देते हैं, क्योंकि मैंने इस पे अभी पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, तो अभी मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ जहाँ पे क्लाइंट आपको फीडबैक देते हैं और आप भी कमेंट कर सकते हैं। जब आपको 3 स्टार 4 स्टार मिलते हैं तो ये ऑरेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल किसी और कॉन्टेस्ट को देख लेते हैं जिसमें मैं आपको ब्रीफ कर सकता हूँ फर्दर, जिसमें थोड़े से टाइम स्पेंड हो गया हो, जहाँ पे फीडबैक नजर भी आ रहा है कि किसी क्लाइंट ने कितना फीडबैक दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे पे जाते हैं जहाँ पे, जैसे इसके ऊपर जाते हैं, इस पे इसने 17% फीडबैक दिया, मतलब इसने कुछ लोगोस को रेट किया। ये देखें यहाँ पे इसने 2 स्टार दिए हैं। अगर किसी क्लाइंट को किसी का काम अच्छा लगता है तो वो 5 स्टार दे सकता है, किसी को 3 दे सकता है, 4 दे सकता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब तक आपका कॉन्टेस्ट खत्म नहीं हुआ
यू हैव इक्वल चांस टू विन एनी कॉन्टेस्ट। जब तक आपका कॉन्टेस्ट चल रहा है तो हर डिजाइनर के पास इक्वल चांस है कि वो कॉन्टेस्ट जीत सकता है। तो जब तक एक सेकंड भी रह जाए तब भी आपके पास 100% चांस है कि आप वो कॉन्टेस्ट विन कर सकते हैं। अगर किसी को 5 स्टार मिला हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर आप कुछ उससे बेहतर आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं तो आप ही वो कॉन्टेस्ट जीत सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब क्लाइंट फीडबैक देता है तो साथ आपको कमेंट भी दे सकता है कि आप इसको फर्दर इम्प्रूव कर लो। और आपकी एक नेक्स्ट स्टेप भी यही है कि जब भी आप कॉन्टेस्ट इनिशियली पार्टिसिपेट करें तो आप क्लाइंट के साथ एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप करें। नंबर 1 कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हो सकती है वो मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको कुछ अपनी प्रोफाइल पे ले जाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा बताना आसान हो। अब जो कॉन्टेस्ट आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो ऊपर वाली टैब में आ जाते हैं कॉन्टेस्ट। एग्जाम्पल, अब अगर मैंने इस कॉन्टेस्ट को इस पे क्लिक कर लेते हैं, जैसे ये कॉन्टेस्ट है। अब यहाँ पे कुछ फिल्टर भी हैं कि अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे सिर्फ जो है वही नजर आए तो मैं वो जस्ट फॉर यू देख सकता हूँ ये सारों का। अब यहाँ पे मैं जैसे बता था क्लाइंट को लिख सकता हूँ, जैसे ही आपने लिखा अपलोड किया अपना डिजाइन तो पहले आप उसको लिखते हैं, आई प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक, थैंक्स। और आप उसमें लिख सकते हैं ताकि, और आप ये भी लिख सकते हैं, इफ यू फाइंड एनी चेंजेस प्लीज फील फ्री टू रिप्लाई मी और फील फ्री टू टेल मी देन आई कैन इम्प्रूव। तो आपकी सेकंड टिप ये है कि आपने अपने क्लाइंट के साथ एक कम्युनिकेशन डेवलप करनी है जिससे आप उसको ये इम्प्रेशन दें कि आप जो होल हार्टेडली आप उसके लिए अवेलेबल हैं। आपकी विश और विल ये है कि आप उसका काम करने में इंटरेस्टेड है और उसको दी बेस्ट देने के लिए अवेलेबल है। और अगर वो आपको कोई कमेंट करता है तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी आप उसको रिप्लाई बैक कर सकते हैं। और जो चेंजेस उसने रिक्वेस्ट किए ये एक और एक्स्ट्रा इंप्रेशन क्रिएट करेगा आपके काम के साथ और क्लाइंट को बॉन्ड करने में। जब क्लाइंट आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है तो वो आपको कुछ चीजें बताना स्टार्ट करता है जो शायद दूसरे डिजाइनर्स को वो ना बता रहा हो। जैसे कि वो एक आइडिया डिस्कस कर रहा हो कि मुझे अगर आप ऐसे कर दें, इसको चेंज कर दें, इस पे क्राउन लगा दें, इसको टी को ऐसे कर दें, तो जो आपको हेल्प करेगा उस क्लाइंट को एक तो सेटिस्फाई करने के लिए और आपके कॉन्टेस्ट को ले जाएगा विन करने के लिए। कि क्लाइंट जब आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है तो उसका इंप्रेशन आपके बारे में पॉजिटिव होता है और वो सिर्फ आपको फिर उस कॉन्टेस्ट तक नहीं रखता लिमिट, वो आगे के लिए फ्यूचर के लिए भी सोचता है। कुछ चीजें मैं अभी और बताता हूँ कि आपने एक क्लाइंट को अगर आप कॉन्टेस्ट विन करते हैं तो देन आपने उस क्लाइंट को बिल्कुल नहीं छोड़ना और उसको लॉन्ग टर्म कैसे लेके जाना है। लेकिन क्योंकि अभी हम कुछ चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, पहले हम वो चीजें एक्सप्लोर कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पढ़ना है, उसके बाद अपना डिजाइन सबमिट करना है। ठीक है, डिजाइन कैसे सबमिट करना है उसकी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि आप जैसे किसी, ये तो कॉन्टेस्ट का टाइम ऑलरेडी खत्म हो गया हुआ है, और उसके बाद हम यहाँ से कॉन्टेस्ट में जाते हैं, दोबारा ब्राउज कॉन्टेस्ट में जाते हैं और फॉर एग्जांपल मैं इस कॉन्टेस्ट के अंदर अपना डिजाइन सबमिट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है सबमिट डिजाइन की, और यहाँ पे आपने ये चेक करना है और अपना डिजाइन सबमिट करना है जिसकी उसने बताया हुआ है कि आप पीएनजी में भी कर सकते हैं, जिफ में भी कर सकते हैं, जेपीजी में भी कर सकते हैं, और आपकी फाइल का जो साइज है वो मैक्सिमम 8 GB तक हो सकता है और मिनिमम जो साइज है वो 960 बाय 960 का साइज है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप मिनिमम साइज के ऊपर बेशक चले जाएं, 960 बाय 960 फोटोशॉप में या पूरन में या डॉक इलस्ट्रेटर में जिसमें भी आप बनाएं, तो जेपीईजी अपनी सेव करें और यहाँ से ऐड फाइल करके जो आपका लोगो पड़ा होगा उसको आप अपलोड कर दें और सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका डिजाइन यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से आपने एक कॉन्टेस्ट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, अब उसके बाद आपने पार्टिसिपेट जब कर लिया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने क्लाइंट को पहले तो रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको फीडबैक दे दे, और बार बार नहीं करनी। आपने एक दफ़ा क्लाइंट से रिक्वेस्ट करनी है कि आप मुझे फीडबैक दे दें, वो दे देता है तो बेस्ट है, नहीं देता तो कोई बात नहीं, आपने वेट करना है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज जो स्टूडेंट जो मिस्टेक करेंगे या करते हैं रेगुलरली, बास क्लाइंट्स को आपका काम पसंद नहीं आता तो वो आपके कॉन्टेस्ट के लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं, या यहाँ पे ऑप्शन आ रही है डिक्लाइन। अच्छा, इससे आपने डीमोटिवेट नहीं होना। बास स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब उनका पहला लोगो ऑप्शन डिक्लाइन हुआ, एग्जाम्पल किसी वजह से भी, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपका काम क्लाइंट को पसंद नहीं आया। अच्छा, एक आपने अपने आप को डीमोटिवेटेड या अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि क्लाइंट ने आपको डिक्लाइन कर दिया। डिक्लाइन का मतलब है कि उसको आपका काम पसंद नहीं आया, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपका काम अच्छा नहीं है। सिर्फ मकसद ये है कि आपके क्लाइंट को काम पसंद नहीं आया। अगर आपका काम की लोगों की क्वालिटी अच्छी है, मतलब आपने राइट फॉन्ट लगाया, आपकी कलर स्कीम सही है, आपका आइकन बैलेंस है, और उसके बाद क्लाइंट आपका रिजेक्ट कर देता है। एग्जाम्पल, ये लोगो हमारे सामने है, अब इसका फॉन्ट भी ठीक है, इसका आइकन भी ठीक है, इससे बैलेंस हुआ है। अब किसी वजह से ये क्लाइंट आपका लोगो रिजेक्ट कर रहा है, तो मीन्स उसकी चॉइस कुछ और है, बट ये नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम आपके काम में। अच्छा, अगर आपका क्लाइंट आपका कॉन्टेस्ट पे जो आपका क्लाइंट है वो आपके काम को रिजेक्ट कर रहा है, तो उस पे आपने करना क्या है कि आप एक से ज्यादा ऑप्शंस अपलोड करें। इन केस आपका एक आइडिया पसंद नहीं आता तो आपके पास चांस है सेकंड आइडिया क्लिक कर सकता है, सेकंड नहीं तो थर्ड कर सकता है। तो कोशिश करें, और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी जरूरी है कि जब हम किसी नॉर्मल क्लाइंट का काम करते हैं तो हम उसको 3 to 5 ऑप्शंस देते हैं मिनिमम। तो आप भी कोशिश करें कि जब आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें तो 3 to 5 ऑप्शंस ऐड करें। ठीक है, उसका फायदा, आपका ऑप्शंस 5 की 5 तो शायद रिजेक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल, इन केस किसी वजह से रिजेक्ट हो भी जाती है तो आपने 5 पोर्टफोलियो अपने समझे बना लिए, उसमें डिफरेंट आइकन्स रखे आपने, तो आपकी एक लाइब्रेरी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल, मैंने आपको जैसे अभी आपने थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि अगर आपने देखा होगा कि ये मैंने ऐड फाइल की, तो यहाँ पे कुछ मेरी लोगोस की कलेक्शन पड़ी हुई है। अब ये वो सारे लोगो नहीं है जो मैं कॉन्टेस्ट मैंने विन की है, बट फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक आइकन ये वाला बना लिया है और किसी वजह से वो क्लिक नहीं हो रहा, तो मैं उसको अगले किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया, डिजाइनर के पास उसकी लाइब्रेरी होती है जो कि उसको हेल्प करती है इन फ्यूचर जब वो कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करता है। तो इस चीज को आप मद्देनजर रखें कि अगर आपका कोई डिजाइन क्लिक नहीं हो रहा फॉर द टाइम बी, बट इन फ्यूचर वो क्लिक हो सकता है। ठीक है, तो आप जब भी कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करें तो 3 to 5 ऑप्शंस को एट लीस्ट अपलोड करें। तो ये तो बात हो गई आपकी कि आपने कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट किया, आपका अगर रिजेक्ट होता है तो आपने क्या करना है, और आपने अगर आपका एक्सेप्ट होता है तो आपने क्या करना है, और क्लाइंट के साथ एक कम्युनिकेशन डेवलप करनी है। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपसे भी मजीद डिस्कस करने वाली हैं, तो उसमें मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो है इम्पोर्टेंट इसके अंदर, जब आप किसी कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं और आप वो कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं, जो कि इंशाल्लाह आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे जल्दी। अब आपने उस क्लाइंट को जो आपने कॉन्टेस्ट बेसिकली विन किया है, ठीक है, अब उसके बाद आपने क्लाइंट के साथ एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है इन दैट वे कि आपको मैसेज आता है तो आप एक तरीके से उससे पूछ सकते हैं हाउ वी कैन चैट फर्दर इन फ्यूचर, तो वो आपको अपना ईमेल एड्रेस वगैरह शेयर कर सकता है। ठीक है,
अगर वो आपको अपना ईमेल शेयर कर देता है या कोई चैट आईडी कर सकता है, तो आप उसके साथ एक अपना ट्रस्ट का लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशन डेवलप करें। फॉर एग्जांपल यहाँ से तो आपने $190 का एक कॉन्टेस्ट जीता, ठीक है, बट आप जो है उसके साथ जब कम्युनिकेशन डेवलप कर लेते हैं तो आपको लॉन्ग रन वो काम देता है। एग्जांपल, एक कॉन्टेस्ट मैंने जीता $190 का था और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके मैं उसको बाहर ले आया और उसको तरीके से उससे आईडी पूछ लिया। आप स्ट्रेट नहीं पूछ सकते क्योंकि ये साइट की वायलेशन है। अगर आप क्लाइंट को डायरेक्ट कहेंगे ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा फोन नंबर है, तो क्लाइंट की जो वेबसाइट है वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगी। तो आपने खत्म होने के बाद कॉन्टेस्ट तरीके से पूछना है कि हाउ कैन वी चैट इन फ्यूचर, व्हाट्स योर चैट आईडी, और तरीके से आपने उससे अपना आईडी एक्सचेंज कर लेना। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि मैं $190 का एक कॉन्टेस्ट जीता और मैं उसके बाद उस क्लाइंट के साथ डायरेक्ट हो गया। उस क्लाइंट ने 190 के कॉन्टेस्ट के अगेंस्ट एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने के साथ साथ मुझे तकरीबन $2000 का एक्स्ट्रा काम दिया, जो कि उसकी मोबाइल ऐप भी थी, उसकी 3 कंपनीज और भी थी, वेबसाइट थी, उसका प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा था, तो उसने $2000 का काम और भी दिया। तो आपकी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप कॉन्टेस्ट विन करें तो उस कॉन्टेस्ट के बाद आपने उस क्लाइंट को जाने नहीं देना। अच्छा, कुछ क्लाइंट होते हैं जो कि कहते हैं कि हम आपसे लॉन्ग रन काम करना चाहते हैं, तो इनविटेशन की भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है कि आप उसको इनवाइट कर सकते हैं जो कि आपके कस्टमर होते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही है योर क्लाइंट्स, ठीक है। अब ये वो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, जिनके कॉन्टेस्ट में विन कर चुका हूँ। तो आप इनको इनवाइट कर सकते हैं कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करवाना है और आपको फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड बनवाना है, तो मैं उनको इनवाइट कर दूंगा इस प्रोजेक्ट के लिए। इस इनवाइट का मकसद क्या है कि आप इसी साइट के ऊपर रहेंगे, पर इनवाइट करने के बाद आप उसके साथ 1-to-1 प्रोजेक्ट करेंगे जो कि कॉन्टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उसका फायदा क्या है कि आपको एक पेमेंट गारंटीड हो जाएगी और आप उस क्लाइंट को वो काम करके देंगे और एट द एंड आपको पैसे रिसीव हो जाएंगे और आप उस क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं इनविटेशन के थ्रू, जिसको कहते हैं साइट के ऊपर 1-to-1 प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि बड़ी ही यूजुअल ऑप्शन है। अच्छा, कुछ कॉन्टेस्ट की कुछ चीजें आपको और बताना चाहूंगा कि एक, जैसे हम कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका जो बेसिक टाइम है वो है 3 to 4 डेज। अब उसके बाद क्या होता है, अब एक क्लाइंट है, उसका कॉन्टेस्ट खत्म हो गया, उसका टाइम फिनिश हो गया, देन उसके पास ऑप्शन है या तो वो उस कॉन्टेस्ट में बेसिक जो उसको डिजाइन रिसीव हुए हैं उन डिजाइन्स की बेस के ऊपर डिजाइनर सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और अगर उसको लगता है कि अभी इसमें कुछ कमी है तो वो कॉन्टेस्ट को एक्सटेंड कर सकता है। पहले वो 2 दिन कर सकता है, 3 दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है। एक ऑप्शन उसके पास ये है। एक उसके पास ऑप्शन ये है कि वो एक्सटेंड तो करे टाइम को, बट ओनली 6 डिजाइनर्स को सिलेक्ट करे जो उसको लगता है कि टॉप 6 डिजाइनर हैं उस कॉन्टेस्ट के अंदर जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उनको वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, जो कि आपके फाइनलिस्ट लोगोस डिजाइनर होते हैं। उसका फायदा क्या है, वो जो आप फाइनल राउंड के अंदर जाते हैं, अगर आप वो कॉन्टेस्ट लूज कर जाते हैं, मतलब किसी वजह से उन 6 में से थे, अब आपने जब कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल 100 ऑप्शंस थी, 100 डिजाइनर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बट जब आप सेकंड राउंड में चले गए तो आपका कंपटीशन सिर्फ उन 6 में तो आप हैं, तो सिर्फ 5 लोगों के साथ रहा। अगर आपने उन 5 लोगों में से अच्छा परफॉर्म किया तो आप कॉन्टेस्ट जीत सकते हैं, यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग वो ज्यादा हो गई है। तो आप सेकंड राउंड के लिए भी सिलेक्ट हो सकते हैं। उसका फायदा क्या है कि मैं जैसे आपको अपनी प्रोफाइल में से कुछ चीजें दिखाता हूँ। ये आप अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं, इसके ऊपर भी अभी आता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आती है रनर अप की,
यहाँ पे आ रहा है कि 53 दफा मैं रनर अप हुआ हूँ। इस 53 रनर अप का मकसद क्या है कि मैं उन सेकेंड राउंड में मैं जो गया हूँ फाइनल राउंड में, वो मैंने 53 कॉन्टेस्ट है जिसमें मैं रनर अप रहा हूँ। और अब तक मैं इसके ऊपर कोई, मैंने आपको बताया 6 से 8 महीने हुए हैं मुझे इसको यूज करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 34 कॉन्टेस्ट जीता हूँ। और 12 मैंने 1-to-1 प्रोजेक्ट किए जिसकी मैंने बात की है कि अगर आपका एक क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है तो आप उसके साथ इनविटेशन उसको भेजते हैं और आप उसके साथ 1-to-1 प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपकी प्राइस मनी गारंटेड होती है और आपको एक अच्छी अमाउंट मिल सकती है। और रिपीटेड क्लाइंट है कि जो मैंने कॉन्टेस्ट विन किया उनमें से 7 ऐसे क्लाइंट हैं जिनके साथ मैंने दोबारा काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया पोर्टफोलियो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप उसको पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं। मैंने तो ये वो लोगो शोकेस किए हुए हैं जो कि कॉन्टेस्ट में जीता हुआ। लेकिन अगर आप किसी भी कॉन्टेस्ट को पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जाम्पल मैंने कोई कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट किया है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट किया है, तो मैं अपनी इस ऑप्शन के ऊपर अगर जाऊं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है ऐड टू फोलियो, और अगर मैं इसको ऐड टू फोलियो कर देता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे, इसमें मैं इसका टाइटल लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, लोगो डिजाइन लिखूंगा, फूड एंड ड्रिंक टैग्स लिखूंगा और ऐड टू पोर्टफोलियो कर दूंगा। तो ये जो लोगो है मेरी प्रोफाइल के अंदर आ जाएगा, जहाँ पे यहाँ से मैं अपनी अगर प्रोफाइल देखूंगा तो यहाँ पे ये पोर्टफोलियो के अंदर दिखाना शुरू कर देगा। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप किसी कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें तो उसकी कोई एक ऑप्शंस को आप बेसिकली ऐड कर दें पोर्टफोलियो के अंदर। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि आपने मिनिमम 12 कॉन्टेस्ट पे जब आप पार्टिसिपेट कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपकी जो प्रोफाइल है वो मिड लेवल पे चली जाएगी। अब मिड लेवल पे जाने के दो फायदे हैं। एक तो आपका फायदा ये है कि आपकी जो लिमिटेशन है कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने की, एक तो वो निकल जाएगी, तो यानी कि आप एक मंथ के अंदर नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आप सेकंड राउंड के अंदर जाते हैं तो सेकंड राउंड के अंदर अगर कोई क्लाइंट बोनस अमाउंट ऑफर कर रहा है, मैं देखता हूँ अगर यस, अब फॉर एग्जांपल अब इस क्लाइंट का मैं सेकंड राउंड के ऊपर हूँ और यहाँ पे एक बोनस अमाउंट नजर आ रही है। इसकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो है $400 और इसकी एक बोनस अमाउंट है जो कि एक्स्ट्रा है $71। अब यानी कि अगर मैं ये कॉन्टेस्ट जीतता हूं तो मुझे $400 तो मिलेंगे, प्लस ये जो बोनस अमाउंट है ये डिवाइड होगी उन 6 डिजाइनर्स के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 60 होती तो $10 हर डिजाइनर्स को मिलते हैं। यानी कि अगर आप मिड लेवल पे या आप टॉप लेवल डिजाइनर्स हैं तो आपको ये अमाउंट मिलेगी, बोनस अमाउंट, अगर आप कॉन्टेस्ट जीतते हैं तब भी, और अगर कॉन्टेस्ट नहीं जीते तब भी, जब आप फाइनल राउंड के अंदर आ जाते हैं या उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो ऑल क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसने इस राउंड के लिए 6 डिजाइनर सेलेक्ट किए हैं जिसमें मैं भी आ रहा हूं। तो बेसिक चीज ये है कि आप इस साइट से एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। फर्क आपने सिर्फ ये करना है कि थोड़ा सा मैं लेक्चर को वाइंड अप करने की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ ये अपने कॉन्टेस्ट जो विन किए हैं वो भी एक थोड़ा सा शोकेस करने की कोशिश करता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप इन कॉन्टेस्ट को यूज करते हुए एक अच्छी हेल्दी अमाउंट विन कर सकते हैं और आप एक अच्छी रेगुलर इनकम का सोर्स डेवलप कर सकते हैं। और अगर आप इन कॉन्टेस्ट को पार्टिसिपेट करना आपको अच्छा लगता है तो सिर्फ ये ही वेबसाइट नहीं है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। बहुत सारी और भी वेबसाइट हैं, जैसे लोगो माय वे है, डिजाइन क्राउड है, डिजाइन स्प्रिंग है, जहाँ पे भी कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को माइंड में रखेंगे, एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, आप एक अच्छा क्वालिटी का काम करेंगे, तो कोई ऐसी वजह नहीं है
कि आप कॉन्टेस्ट ना जीत सकें, एक अच्छी अमाउंट ना विन कर सकें। बेसिक चीज़ें जो डिज़ाइन रिलेटेड चीज़ है वो आपको बताता हूँ। जितना आपका डिज़ाइन सिंप्लीफाई होगा, जितना ईज़ी टू अंडरस्टैंड होगा, आपके कलर सही लगे होंगे, आपकी फ़ॉन्ट बैलेंस होगा। ये नहीं है कि आइकन बहुत बड़ा है, फ़ॉन्ट बहुत छोटा है। और अगर आप उन चीज़ों का ख़्याल करेंगे और इन चीज़ों को अच्छा क्वालिटी का काम करेंगे, तो आप पर मंथ एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। आप लोग इस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं, तो आप अच्छे तरीके से टाइम दें, अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें। आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी और आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है या होगा लाज़मी इंशाल्लाह, अगर आपने इन टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ किया। जो सबसे बड़ी टिप ये है कि आप मेहनत करें। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। तो जो बेसिक टिप यही है कि आप मेहनत करें और इन कॉन्टेस्ट के ऊपर लाजमी पार्टिसिपेट करें। आपके ट्रेनर ज़बरदस्त ट्रेनर हैं, वो आपको स्किल करेंगे कि कैसे आपने क्वालिटी का काम करना है। काफ़ी हद तक आप लोगों ने कर लिया होगा और अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, 1 से डेढ़ महीना ऑलरेडी पड़ा है इस कोर्स को ख़त्म होने के लिए। तो अपनी स्किल को पॉलिश करें, अपने डिज़ाइनर्स, अपने ट्रेनर्स के साथ इन टच रहें। जो वो आपको जिस तरह से गाइड करते हैं, उस तरह से आप उनकी गाइडेंस लें और अच्छे तरीके से अपने आप को पॉलिश करके आप इन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे जैसे-जैसे आप इस चीज़ों पे टाइम लगाएँगे, आपकी स्किल पॉलिश होगी, आप दूसरे डिज़ाइनर्स का काम देखेंगे, आपको आइडिया लेना आएगा, आपको इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं आज का लेक्चर इस उम्मीद और इस दुआ के साथ एंड करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी और इंशाल्लाह जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये आपको हेल्प करेंगी और आपको कॉन्टेस्ट विन करने के लिए एक वाइटल रोल प्ले करेंगी। तो आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने का। टिल देन अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।